शासन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, जिसके साथ कई दशक सब लोगों ने इनमें से गुजारे हैं, तो वापस आने में क्या दिक्कत है? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जाते हैं? आज हम लोगों ने देखा, जो आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बात है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दायर करी गई एफआईआर के मुतालिक मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 7A के तहत भवनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह और संजय जैन के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करी। अब अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वॉइस सैंपल लेने के लिए जब हमारे हरियाणा पुलिस की टीम, एसओजी की टीम जब जाती है, तो क्यों उनको रोका जाता है? अगर ये निर्दोष हैं, अगर ये कहते हैं कि इनकी आवाज नहीं है, तो फिर क्यों आगे बढ़कर के वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे देते? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हरियाणा के मानेसर से दिल्ली और दिल्ली से आगे पता नहीं कहीं किस चीज से भाग रहे हैं। क्या वॉइस सैंपल देने से भाग रहे हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए? हम लोग 5 मुख्य प्रश्न हम लोग भाजपा से और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला कि जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज, जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहें? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके, और उनको आगे बढ़ करके अपना वॉइस सैंपल खुद देना चाहिए। हमने सुना है वो कहते हैं कि ये गजेंद्र सिंह कोई और है, मैं गजेंद्र सिंह नहीं हूं। ठीक है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अगर वो दूसरा गजेंद्र सिंह है, आप दूसरे गजेंद्र सिंह हैं, तो अपना वॉइस सैंपल दे दीजिए, और साथ साथ में आप अपने पद से जब तक के इस्तीफा दे दीजिए, जब तक के इसका फैसला ना आ जाए, जब तक वॉइस सैंपल आपस में ना मिलाए जाए। इसके अंदर क्या दिक्कत है? जब कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री जिसके खिलाफ में भ्रष्टाचार की तफ्तीश हो रही है, जिसके आवाज सब लोगों ने सुना, वो कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं है, हम कुछ नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहते, हम कहते हैं कि आप रिजाइन करें ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके। केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करने के अंदर लोग 2 बार सोचते हैं, सामान्य अधिकारीगण 2 बार सोचेंगे, तो आप रिजाइन करें या आपको हटाया जाए, और उसके बाद आप वॉइस सैंपल दीजिए। आप अगर जो है वो वॉइस सैंपल साफ नहीं पाया जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इसके अंदर कोई गलत काम नहीं किया, तो आप डरते क्यों हैं वॉइस सैंपल देने से? सीधे सीधे हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। भाजपा की पुलिस पहले, दूसरा प्रश्न, दिल्ली की पुलिस अब, या इसके बाद जब कर्नाटक में जाएंगे, जब भंवरलाल शर्मा जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोका जा रहा है? और ये पुलिस दोनों की दोनों भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिस वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोक रही है? कांग्रेस पार्टी आज ये पूछना चाहती है। जितना आप रोक रहे हो, उतना लोगों के दिमाग में और सब लोगों के दिमाग में ये यकीनन तय होता जा रहा है कि इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ये मिली भगत है और ये इन्हीं की आवाज है, और ये धीरे धीरे करके साबित होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की धमकी इसलिए दे रही है कि इसके अंदर और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसके अंदर और नेता भी हैं, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करके और ऊपर जाएगी तो पता नहीं कहां पर जाकर के खत्म होगी, तो क्या इसलिए सीबीआई की धमकी दी जा रही है? तो कांग्रेस पार्टी ये पूछना भी चाहती है और कहना भी चाहती है कि सीबीआई की धमकी ना दें। सीबीआई की धमकी देकर के आप इस जांच को यहीं पे रोकना चाहते हैं, ताकि इस जांच के तार कहां कहां तक लगे हुए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं, वहां तक ना पहुंचा जाए। तो इसको रोकने की साजिश सीबीआई की जांच के माध्यम से कर रही है। ये आज हम प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। चौथा प्रश्न कि क्या भाजपा को यह नहीं बताना चाहिए कि इतना काला धन कहां से आ रहा है? इतना सारा पैसा
30 करोड़ 35 करोड़ ये सब चीजें प्रति विधायक की बात हो रही है। इतना पैसा, सारा पैसा, ये कालाधन कहां से आ रहा है और कौन मुहैया करा रहा है ये कालाधन? इसके पीछे कौन सी साजिशें, कौन से इसके अंदर हाथ हैं? पांचवा और आखिरी प्रश्न है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार और इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस, ये सबके सब कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा देने और अग्रेसिवली जो लोग यहां पे कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की क्यों कोशिश कर रही? तो ये 5 प्रश्न और साथ साथ बड़ा सीधे सीधे हमारी मांग की गजेंद्र सिंह शेखावत जी को 1 मिनट भी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि अपने पद पे बने रहें। इसी वक्त उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो केंद्र सरकार को उनको हटाना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो गजेंद्र सिंह जिसकी आवाज उसके अंदर है ये वही गजेंद्र सिंह शेखावत है या नहीं है। इस चीज की जांच होनी चाहिए और जब तक जांच कंप्लीट ना हो इनको अपने पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है। और आपको एसीबी का सब लोगों ने यहाँ पर जो एफआईआर की कॉपी आप सबके पास में होगी, नहीं तो आप सब लोगों को अभी हम लोग पहुंचा भी देंगे। धन्यवाद।